नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे और चर्चा करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उनके ऊपर। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, P2I बैच है जो वो लॉन्च हो चुका है। इसका लाइव फाउंडेशन, P2I का मतलब हुआ प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की अगर आप संपूर्ण तैयारी एक ही जगह से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपी पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस है वैसे 70,000, लेकिन आप अगर मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो इस कोड से फीस आपकी घट के 32,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो है, देखिए, घरौनी से संबंधित। ठीक है, कि जो उत्तर प्रदेश ने क्या है कि घरौनी है जो स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। स्वामित्व स्कीम क्या है कि जिसके तहत अपने घर का, हमारा जो लैंड का जो डिमार्केशन है वो प्रॉपर, क्योंकि गांव वगैरह में आप जब जाते हैं तो वो चीज आपने महसूस खुद की होगी कि कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता कि कहाँ से हमारी जमीन है, कहाँ से। स्पेशली घरों के मामले में बोल रहा हूं मैं, जमीनों का तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन जो गांव के अंदर घर हैं आपके, तो उस घरों में क्या है कि अतिक्रमण जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं और इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, जिसके तहत स्वामित्व योजना के तहत घरौनी बनाने की योजना बनाई गई थी। और आप देख रहे हैं कि यूपी ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो घरौनी इसका कर दिया। देखिए, पूरी न्यूज देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ घरौनीज का डिस्ट्रीब्यूशन, किसके तहत? स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का कि जो ओनरशिप राइट है, जो स्वामित्व, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओनरशिप राइट, स्वामित्व का अधिकार है जो आपके पास, वो होना चाहिए घरौनीज। इसलिए इसको दिए जा रहे हैं ताकि अपनी जमीन पर स्वामित्व का अधिकार कर सके। उसके बाद ये जो स्टेप है ये किसके तहत है? ये ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। ठीक है, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की तरफ। ठीक, इसके बाद अगला देखिए आप कि ये आपका, अभी आपको पता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हुआ है 24 अप्रैल को। अब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, जिसमें आपने क्या समझा है भाई? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में ये जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत लाया गया था। किस लिए लाया गया था? डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि विकेंद्रीकृत किया जा सके पावर्स को। ठीक है, और विकेंद्रीकृत करके किसको ज्यादा पावरफुल बनाना है? ग्राम को, देश के गांव को है जो वो पावरफुल बनाना है। तो उसको पावरफुल बनाने के लिए ये स्टेप है जो स्वामित्व योजना के तहत, ये एक बहुत बड़ा स्टेप, जो आप कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो घरौनीज हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई 37,833 गांव में बाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये भी आपको याद रखना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग है जो वो इसमें काम कर रहा है। ठीक है, राजस्व विभाग। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर है हमारी, यूपी की जो औद्योगिक राजधानी है उसको चमकाने की तैयारी करी नोएडा है जो अथॉरिटी, वो 300 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगा। देखिए, आपको पता है कि G20 की सम्मेलन है जो वो इस बार कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है आपके भारत के अंदर। ठीक है, अब भारत में अलग अलग जगहों पे ये होता है। तो इंडिया ने होस्ट किया क्या? G20 शिखर सम्मेलन इस साल 2023 में। एक तो इसकी यार थीम याद रखना आप। ठीक है, थीम है क्या? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये आप ये मेरे ख्याल से हम दूसरी या तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं जो इसकी थीम है, जो ये बार बार आपके सामने आ रही है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है जो वो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक, उसके अलावा बहुत बार मैनी टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए 2800 राज्य के अंदर। ठीक, अंदर किसके तहत? G20 सम्मेलन के तहत। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगली अगर हम खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया है अपना क्या? थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कब से कब तक? 25 मई से लेकर के 3 जून तक। पूरी खबर क्या है देखिए, भारत का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट टूर्नामेंट है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और ये एक नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा जिसमें एथलीट से लेकर के आपके जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं देश के अंदर, उसमें सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश है जो वो इसको इस बार होस्ट कर रहा है, किसको? तीसरे वाले खेलो इंडिया गेम्स को। ठीक है, तो ये चीज आपको ये डायरेक्ट पूछेंगे प्रीलिम्स में कि कौन होस्ट कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश इस बार होस्ट कर रहा है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो वो आपको ढूंढता है, और आपकी जो टैलेंट है, ठीक है, एथलीट्स का जो टैलेंट है, किस उम्र के एथलीट? 18 से 25 साल तक के एथलीट हैं जो कि आपके ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको उस लेवल का टैलेंट है जो वो निकाल करके लेकर आता है आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार में बेटियों को देगी 2-2 लाख रुपए की 2-2 लाख रुपए, और आज ही इसे योजना में करें आवेदन। ठीक, क्या है योजना, पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक, इसका नाम ध्यान में रखना क्योंकि ये भाग्य लक्ष्मी योजना है जो ये बच्ची के जो बर्थ है, ठीक, बच्ची के बर्थ पर उसकी माँ को दिया जाएगा। कितने का बॉन्ड बनेगा, 50,000 का दिया जाएगा, और एक अमाउंट होगा कितना, 5100 रुपए का अमाउंट साथ में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार है जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो वो देगी, कितने की, 2 लाख रुपए टोटल मिलेंगे। कब, जब वो 21 साल तक की हो जाएगी। ठीक है, 21 साल तक की होगी तब उसको आपके 2 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएंगे उसके। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, ताकि बच्ची का भविष्य है, जो बेटियों का भविष्य, उसको उज्जवल बनाया जा सके। खैर, आपको क्या याद रखना है, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना नाम याद में रखना है। दूसरा, ये 2 लाख रुपए याद रखना है। कब मिलेंगे, 21 साल की उम्र में। ठीक, ये ध्यान में रखिए। और किस लिए है, ताकि ये है आपका बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ठीक, उज्जवल बनाने की एक पहल है ये। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो गर्ल की जो फैमिली है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज, एनुअल इनकम है जो फैमिली की वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा 1 महीने के अंदर, बच्ची के जन्म के 1 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र है जो उसमें इसको आप रजिस्टर कराना होगा। और ओनली बीपीएल फैमिली है जो उनको ही ये लाभ मिल पाएगा। सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ये योजना निकाली गई है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं जो अभी इसी सेशन से संबंधित हैं। सवाल है, अंडर विच स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इतनी घरौनी, कौन सी स्कीम है भाई? वो चीफ मिनिस्टर चाइल्ड सर्विस स्कीम, चीफ मिनिस्टर अभ्युदय स्कीम, स्वामित्व स्कीम, या चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? बहुत ही आसान है, अभी अभी डिस्कस किया है, आंसर बता दीजिए। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना है जो ये किस चीज से संबंधित है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 यूपी की थीम बताइए। 1 अर्थ 1 सन 1 ग्रिड, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आर कंडक्टेड टू फाइंड एंड प्रिपेयर द टैलेंटेड एथलीट ऑफ व्हाट एज? एज क्या होनी चाहिए उनकी? 18 से 25 साल, 14 से 25, 21 से 27 या 26 से 30? क्या होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताइए। और अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है बच्ची के जन्म पर, उसकी माँ को किस स्कीम के तहत मिलेगी? कुसुम योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत, या भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत? ठीक है, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस पीडीएफ को अगर आप ये चाहिए तो फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जो इस पर फॉलो कर सकते हैं, ओम द्विवेदी स्टडी IQ। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी 007 मेरा यूजर नेम है, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के तहत, तब तक के लिए धन्यवाद।